प्रेज लॉर्ड। आज हम रिजर्वेशन डे के बारे में बात करने वाले हैं। सिस्टर नैन्सी हमारे बीच में आई है, आइए उनसे पूछ लेते हैं। तो आज यीशु जीवित उठे हैं। हम देखते हैं। मैं पहले इस विषय में जाने से पहले आप सबका स्वागत करती हूँ। और पिता परमेश्वर का आज रिजरेक्शन डे है, तो जी उठे हैं, तो उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं कि बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। तो हम देखते हैं कि यीशु यीशु जी उठे हैं। तो पुराने नियम में हम देखते हैं एलिया जो भविष्यद्वक्ता था, वह एक बच्चे को जिलाया जो मर चुका था। हम देखते हैं कि साइडन जो सीडोन कहलाता है, उस जगह पर जाराफत की एक विधवा रहती थी और उसका एक बच्चा था, एक पुत्र था जो खूब दिन बीमार था और उस बीमारी के कारण वो मर चुका था। लेकिन यहाँ पे एक बात होती है कि जब हम देखते हैं एलिया को कि यीशु पिता परमेश्वर का कहने पर वो उस स्त्री के पास जाता है और वहां पर रहता है। और जैसे वो उसके शरण में रहते वक्त और उसका बच्चा ही मर जाता है, तो वो बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा आपत्ति मेरे पर आ चुका है। तो आपने उस बच्चे को मार कर मुझे परेशानियां खड़े कर दी। तो वो पिता परमेश्वर को बोलता है कि मैं प्रार्थना करूंगा और आप मेरा प्रार्थना सुनिए। तो क्या करता है कि उस लड़के को लेके अपर रूम जो कहते हैं, जो ऊपर वाली के रूम में ले जाता है और उसके जो बेड में वो सोता है उसमें डालकर उसके लिए प्रार्थना करता है। जैसे वो प्रार्थना करता है, एक बार नहीं, केवल एक ही बार नहीं, लेकिन 3 बार प्रार्थना करता है। प्रार्थना करके पिता परमेश्वर को बुलाता है। और जैसे प्रार्थना करके पिता परमेश्वर को बुलाता है, पिता परमेश्वर उसका सप्लीकेशन को सुनते हैं। सुनने के बाद हम ये देखते हैं कि वो लड़का जी उठा। तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि एलिया ने किस वो मरे हुए बच्चे को जिलाता है, जीवित उठता है। तो इसी तरह हम देखते हैं नया नियम में लाजरस, उसे भी यीशु जिलाते हैं। अभी देखते हैं हम बेतेनिया, जो यरूशलेम से 2 किलोमीटर दूर है। उस बेतेनिया में यीशु के दोस्त रहते थे। हम देखते हैं मार्ता और मरियम और उनके भाई जो लाजर, वो भी जीसस का बहुत जिगरी दोस्त है। क्या होता है, अचानक एक दिन बीमार पड़ता है और वो बहुत बीमार होने के कारण तब यीशु वहां पर नहीं रहते। यीशु चले गए दूर, जोर्डन के और आगे निकल पड़े और वहां पे प्रचार कर रहे थे। पता चला है कि पेरिया उस जगह का नाम है। वो पेरिया उस गांव में प्रचार कर रहे हैं और 2 दिन के बाद उन्हें समाचार आता है, संदेश मिलता है कि लाजर जो उनका जिगरी दोस्त था वो बीमार है। जीसस के ऑफकोर्स वो लोग दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो बीमार है करके, लेकिन फिर भी यीशु बोले कि उसे सुने दो, मैं जाके उसे उठाऊंगा, क्योंकि वहां पर एक मिराकल होने वाली थी। उस मिराकल के लिए यीशु ने कहा कि उसे वहां पर, जीसस ने बोला कि उसे रहने दीजिए करके, और 2 दिन वो वहां पर प्रचार करते हुए बिताते हैं। प्रचार कराने के बाद जब यीशु वापस लौटते हैं तो देखते हैं वहां पर, हमें पता है जब किसी का मौत होता है तो कितने रोते हैं, और वो भी टॉम। हम देखते हैं कि ग्रेव में उसको गाड़ दिया गया और 4 दिन बीत चुके थे। अभी हम देखते हैं कि मरियम और माता यीशु के दोस्त थे और वो रोने लगे। तो यीशु कहता है उन्हें, अभी से आप रहते तो जी उठते थे। तो अभी यीशु कहता है यूहन्ना 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मरकर भी जिएगा। तो यह वाक्य वो पहले यीशु बताए कि रिजरेक्शन, आई एम द ओनली रिजरेक्शन, बिलीव ऑन मी, दैट्स व्हाट ही वांटेड टू टेल टू द पीपल। सो यीशु यही कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान है। लेकिन मरियम को नहीं समझ में आया और वो क्या, चल पड़े। और यीशु ने, ऐसा भी नहीं कि यीशु गए और हाथ लगा के प्रार्थना की, यीशु ने सिर्फ एक वर्ड कहा, लाजरू
बाहर आ। जैसे वो सुनता है, वो उसको जीवन आ जाता है, मर के भी जीवन हो। तो इन लोग बोल रहे हैं कि स्मेल आएगा, 4 दिन हो चुका है, तो भी उस बॉडी को जीसस ने रेज अप किया है। 4 दिन होने के बाद लाजरो कम आउट ऐसा बोला, तो वो वहां से निकल कर बाहर आया, तो जी उठा। मतलब ये जो मिराकल्स है हम देखते हैं न्यू टेस्टमेंट में, नए नियम में यीशु ने इस मिराकल को संभव किया। हालेलुया। हालेलुया। उनको विश्वास था यीशु पे कि ठीक कर देंगे वो। हाँ, यीशु पे विश्वास था। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जब चंगाई उनको प्राप्त होती है तो उससे पहले उनको विश्वास था यीशु पे। और क्यों उन्हें यीशु पे विश्वास था? कारण क्या है कि कारण ये है कि यीशु उस समय पर बहुत सारे जगहों पर चंगाई करते थे और उनका प्रीचिंग मिनिस्ट्री में बहुत हीलिंग होता था। तो यीशु का जो हीलिंग है, संभावना है यीशु उसे ठीक कर देंगे करके उनको विश्वास था। तो इस विश्वास के कारण वे लोग संदेश भेजते कि आप जल्दी आ जाइए। लेकिन यीशु आने के लिए लेट हो जाता है, तब तक वो मरकर गाड़ दिए जाते हैं। तो कब्र से वो उन्हें बाहर निकालते हैं यीशु। तो अभी हम देखते हैं कि सदा जीवन जीवित रहने के लिए, पेरेनियल लाइफ, सदा जीवित रहना, सदा जीवित रहना, उसके बारे में हम देखते हैं। रिजरेक्शन इज एसोसिएटेड विद पेरेनियल लाइफ। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पिता परमेश्वर डर चुके थे। कब डर चुके थे? जब मानव जाति को उन्होंने बनाया। पहला मनुष्य आदम को जब पिता परमेश्वर ने बनाया तो उसे उस एदेन गार्डन में रखा था, जबकि वहां पर कहा गया था उनको कि फॉरबिडन ट्री में से फ्रूट नहीं खाना है, लेकिन वो खा के पाप कर चुके होते हैं। अभी पिता परमेश्वर को डर आ गया कि ये लोग वापस ट्री ऑफ लाइफ, जो जीवन देने वाला वृक्ष में से न खाए। अगर वो खा लिया तो सदा जीवित होगा, वही पेरेनियल लाइफ है। हालेलुया। हालेलुया। अभी इसका हमें हमारे पास बिब्लिकल एविडेंस है। क्या पूछे तो आदम कितना वर्ष जिया? 930। आदम का जो लड़का है, मतलब सेत था, वो 912 साल तक जिया। और आता है उसका लड़का को हम देखते हैं कि वो एनोक 905 साल तक जिया। और हम देखते हैं एनोक का पुत्र कैनन था, वो 910 तक जिया। और हम देखते हैं सबसे कम वर्ष जिया है वो लैमेक है। उसका वर्ष 777 था, मतलब 777 ईयर्स ही लिव्ड। तो लैमेक की लीस्ट है। तो हम देखते हैं कि जो मनुष्य को पिता परमेश्वर ने बनाया है, आदम को जिस तरह पिता परमेश्वर ने बनाया है, उसके जो वंश को हम देखते हैं वो सब सदा ज्यादा दिन जीते थे। उसको हम बोलते हैं कि पेरेनियल लाइफ, मतलब अनएंडिंग होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि एक मिलेनियम अगर हम देखेंगे तो हजारों साल के निकट आ चुके हैं लोग। एक एक मनुष्य का जीवन 1000 साल तक था। मतलब सोचिए, लगभग उसके निकट था। तो सोचिए मतलब कितना पिता परमेश्वर ने उनको फूका, श्वास दी और वो जीवित उठे और वो मनुष्य बन चुका था। लेकिन उसका पावर देखिए, उसका स्ट्रेंथ देखिए, वो बीमार भी नहीं पड़े। वो बीमार नहीं पड़े ना, इसके लिए तो 900 साल तक जी पाए सब। तो लगभग वो एवरेज में आते हैं। हम ये जो इसको देखते हैं, ये जो पेरेनियल लाइफ है, ओल्ड टेस्टमेंट is the foundation of the New Testament, because Old Testament talks about the Father and the New Testament talks about the Son. पुराना नियम पिता के बारे में कहता है, नया नियम पुत्र के बारे में कहता है। और पुराना नियम और नया नियम का एसोसिएशन है। पुराना नियम नहीं है तो नया नियम नहीं है। पिता परमेश्वर नहीं है तो पुत्र नहीं है। यूहन्ना 10:3 में यीशु कहता है, मैं और पिता एक ही है। वो ऐसे हमें बताना चाहता है कि मैं और पिता परमेश्वर, हम दोनों एक ही हैं। हमें पता चलना चाहिए, अगर
पिता परमेश्वर नहीं है तो पुत्र नहीं है, अगर हम पुत्र को नहीं देखते तो पिता परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। अभी यीशु जीवित हो चुका है, नहीं। तो जो जीवित हो जाता है वो शरीर धरती पे ज्यादा दिन नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता धरती पे ज्यादा दिन? क्यों धरती पे ज्यादा समय नहीं रह सकते? क्योंकि ये जो हम रहते हैं धरती, तो ये तो पूरा करप्टेड वर्ल्ड है, और वो तो हेवनली बॉडीज है, और वो पवित्र है, होली बन जाता है। एकदम पवित्र बनने के कारण धरती पे नहीं रह सकता है। और हमें पता है, जबकि हम देखते हैं स्वर्ग से स्वर्गदूत आते हैं, एंजल्स आते हैं, वो स्वर्गदूत जैसे धरती पर आते हैं तो वो भी हमें संदेश देके चले जाते। अब भी बहुत जन बोलते हैं कि हमें कन्फ्रंटेशन हुआ है, हमने देवदूत को देखा है, स्वर्गदूत स्वर्ग से जो आए स्वर्गदूत को हमने देखा है, बट दे कांट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे रिटर्न बैक। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस करप्टेड वर्ल्ड। और इसलिए एक एविडेंस है, अभी यूहन्ना 20:17 में देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हम देखते हैं कि ये जो मिरियम है, मिरियम मगदली, इसे यीशु जब मिलते हैं पहले कन्फ्रंटेशन तो उसे दिखाते हैं, और अब तक पिता यीशु पिता परमेश्वर के पास नहीं गए, तो वो कहते हैं कि मुझे मत छूना, क्योंकि मैं अब तक हेवन में नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे मत छूना। तो इससे हमें पता चलता है कि लॉन्ग टाइम में नहीं रह सकता है हेवनली बॉडीज। और यीशु कहाँ पर थे? मतलब वेटिंग रूम में रखा गए होंगे, क्योंकि आदम, जब आदम को पिता परमेश्वर उसे गहराई नींद में डालता है और उसके एक हड्डी को तोड़कर ईव को बनाता है, तब तक आदम पूरे एकदम क्या बोलते हैं, डीप स्लीप में है, वो ज्यादा देर सोता है, उसे पता भी नहीं चलता कि गॉड क्या कर रहे हैं। अभी कोई हमें मारे तो हमें दर्द होगा, ऑपरेशन करते तो हमें दर्द होता है ना, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ, ज्यादा मतलब नींद में जाता है, और जैसे ही ज्यादा नींद में जाता है तो गॉड उसका ऑपरेशन करते हैं। अभी हम देखते हैं पहला डॉक्टर पिता परमेश्वर ही पहला डॉक्टर है, तो उसका आदम का वो ऑपरेट करते हैं। अभी हम देखते हैं तो इसी तरह जिस तरह आदम जाता है नींद में रहता है, उसी तरह तब यीशु तब पिता परमेश्वर कुछ तो कर रहे थे, उसी तरह यीशु भी जैसे ग्रेव में डाल दिए गए तो वो भी कुछ कर रहे होंगे उसके लिए, ताकि वो रिजरेक्ट हो। मतलब द फादर वाज डूइंग समथिंग टू ब्रिंग हिज सन अलाइव, हालेलुया, लाइक व्हाट ही डिड टू आदम। तो जी उठते हैं, स्वर्ग में दिख रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं? अभी जो जी उठते हैं, जो रिजरेक्ट हो जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो स्वर्ग पर जाते हैं। तो जो रिजरेक्टेड बॉडीज है, अभी हम देखते हैं रेवलेशन 4 पे हम देख सकते हैं, उसकी जो स्क्रिप्चर्स हम देखेंगे तो वहाँ पर पिता परमेश्वर, ही इज द सेंटर ऑफ दैट हेवनली bodies. So we are seeing a center, Father and Christ, both of them are center. तो वहाँ पर हम देखते पिता परमेश्वर है, उपस्थित है, उनके जो बोलते कुर्सी है, उनका जो थ्रोन है, उसके बाजू में हम देखते हैं कि प्राचीन 24 प्राचीन का सिंहासन है। तो ये प्राचीनों कौन है कि 24 एल्डर्स लोग हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पिता परमेश्वर के पूरी ओर हम देखते हैं सेराफ्स एंड चेरब्स, ये जो एंजल्स है, देवदूत, और 4 लिविंग क्रिएचर भी कहा गया है, मतलब चारों प्राणियों, तो चारों प्राणी दिया गया है, क्योंकि ये भी एक स्वर्गदूत है। ये जो देवदूत है ये पावरफुल है, इनमें से जो लाइट्स इल्यूमिनेट होते हैं, थंडरियस वॉइस आता है, लेकिन ये धरती पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये जिधर पिता परमेश्वर रहते हैं उधर ही रहते हैं।
मतलब स्वर्ग में पिता परमेश्वर के पास बहुत सारे देवदूत लोग हैं। हम देखते हैं प्राचीनों में, और हम देखते हैं कि बहुत सारे thousands and thousands एंजल्स आर कमिंग बिफोर सन। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर को घेर के रहते हैं। हम देखते हैं और भी देखते हैं प्रकाशित वाक्य में जो मार्टीर हुए हैं वो लोग हैं। हम देखते हैं कि 1,44,000 लोग, जो 1,44,000 जो लोग हैं वो लोग भी यीशु के साथ घूमते फिरते हैं। हम देखते हैं सेंट्स रहते हैं। अभी हम देखते हैं दानियल 7:10 में, यहाँ पर हम देखते हैं उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, फिर हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। लाखों लोग उसके उपस्थिति में थे, स्वर्गदूत थे, पिता परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत थे। thousands and thousands were there in ministry। अभी हम देखते हैं कि यीशु जी उठते हैं। तो जैसे यीशु जी उठते हैं, हम देखते हैं इसका एविडेंस है। अभी स्वर्गदूत जो दिखाई देता है, मरियम, हम देखते हैं मरियम मैग्दलीन और मरियम याकूब की माँ और जोअन्ना जिसका नाम है, ये सब वहां पर सवेरे सवेरे निकल पड़ते हैं। किधर निकल पड़ते हैं कि स्पाइसेस लेकर आते हैं ताकि यीशु के शव पर लगाए। और जैसे एकदम सवेरे उठ के आते हैं तो देखते हैं कि यीशु का टॉम खुला हुआ है और वहाँ पे सब कपड़ा फोल्डेड है और वहाँ पर यीशु नहीं है। तो वहाँ पर देवदूत बोलते हैं कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए, और जिस और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। लूका 24:7 में कहा गया, मतलब तुम्हें नहीं पता है, वो पापियों के हाथ में दिया जाएगा और वे लोग उसे सूली पर चढ़ाएंगे, उसे गाड़ दिए जाएंगे। फिर यीशु को गाड़ने के बाद तीसरा दिन वो जी उठेगा। ये तुम्हें बताया था ना करके स्वर्गदूत इन्हें एविडेंस देता है। अभी हम देखते हैं कि यीशु जी उठते हैं। वाई? बिकॉज ही हैज अ लाइफ इन हिम। अभी इस लाइफ को हम देखते हैं हिब्रू वर्ड में चाइम कहा गया है। चाइम मीन्स लाइफ। हम देखते हैं कि कबाला के हिसाब से हेल्प द पर्सन टू बी हेल्थी। अब जैसे हम चाय लेते हैं तो हम हेल्थी रहते हैं, है ना? तो उसी तरह चाय का अर्थ है अलाइव। और हिब्रू में यहूदी लोग मानते हैं कि 18 नंबर उनका लकीएस्ट नंबर है, और 18 नंबर जीसस का जे लेटर, इनिशियल लेटर से स्टार्ट होता है। वे लोगों को नहीं पता है कि यीशु का नाम का अर्थ 18 नंबर से बिगिन होता है। So here we see the Chet letter 8 and also Chai 18 representing alphabetic and numeral value of 8. यीशु जी उठने के बाद किसको दिखाई दिए थे? यीशु पुनरुत्थान प्राप्त करने के बाद पहले पहले हम देखते हैं कि स्त्रियों को दिखाई दिए। मरियम मैग्दलीन और योअन्ना और याकूब की माता मिरियम, उसको ये तीनों स्पाइस तैयार करके जाते हैं देखने के लिए। तो वहां पर पहले पहले जब मिरियम रोती है कि मतलब वो सोच रही थी कि यीशु का शव किसी ने लेके गया है। अभी तो सब देखते हैं कि उनको गाड़ दिया गया, तो उनके शव पत्थर हटाकर किसी ने लेकर गया है करके ये लोग सोच रहे हैं। लेकिन तब क्या, यीशु आके बोलते हैं मिरियम मिरियम करके। तो पहला रिजरेक्शन एविडेंस एंड प्रूफ, मिरियम जो वुमेन है, स्त्री लोगों को यीशु दिखाई पड़ते। लेकिन देखिए डिसाइपल्स को नहीं दिखाई पड़े पहले, और उन्हें भी वो सुसमाचार नहीं बताए। ये मतलब रिजरेक्शन के बारे में उन्हें नहीं पता चला। पहले वुमेन्स को बता दे कि
फिर दूसरी बार हम देखते हैं कि डिसाइपल्स को बताते हैं। डिसाइपल्स को जब मालूम पड़ता है तो डिसाइपल्स को कैसे किस तरह मालूम पड़ता है, उन्होंने सुना, पतरस और हम देखते हैं कि यूहन्ना ने सुना था, लेकिन अभी ये लोग खुशियों से उमर आते हैं और फिर लौट जाते हैं। अब ऐसा होता है कि ये सब इकट्ठा होते हैं, दूसरे दिन जब सब इकट्ठा होकर उस रूम में रहते हैं, तभी यीशु उनके बीच में आके बोलते, दिखाई पड़ते और बोलते कि पीस बी विथ यू, और इस तरह कहकर उनको दिखाई देते हैं। तो सब डर जाते हैं। तो यीशु कहता है कि आके मुझे छू के देखो ना, मेरा साइड में, मेरा हाथ में, जब तुम्हें एक घाव में तो हाथ लगाकर देखिए तो मैं, मेरा शरीर उसी तरह है, शरीर के साथ मैं जी उठा हूँ। तो ये बहुत तुम्हें नहीं लगता है कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट? या बिकॉज everyone said that after resurrection many people we see that they are in the spirit, people are scared about it, but here we see that the body, Jesus rose again with the body. Isn't so amazing? Incredible Yeah, thing. It's fantastic. very amazing. Hallelujah. लूका 24:39 में, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। अभी यीशु को हम देखते हैं तो वो हड्डी मांस के साथ जीवित हो चुका है। He was resurrected with the body. It's very amazing. How come a dead body will rise up and go to heaven? But this was possible only by God the Almighty, by raising His Amen. Son from the dead. हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में 3 लोग ऐसा जीवित हो चुके हैं, पुनरुत्थान प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 is Enoch, who was walking with God. हम देखते हैं कि वो ईनोक परमेश्वर के साथ साथ चला रहा था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अभी देखते हैं 300 वर्ष तक ये आता है, आदम के वंशावली में आता है ये, जो हम देखते हैं ईनोक, और यह पिता परमेश्वर का प्रिय बना क्योंकि he was a servant and saint of God and he was walking Yes, with yes. him for 300 years. Hmm. 300 साल तक उनके साथ चला और वो लोप हो गया और उसे उठा, पिता परमेश्वर ने उसे उठा लिया, मतलब फर्स्ट रैप्चर वी कैन से, एंड हिज बॉडी वाज टेकन अलाइव, ही वाज रैप्चर्ड, कैप्चर्ड बाय गॉड। हालेलुया। दूसरा मनुष्य को देखते हैं, वो है एलिया। एलिया का क्या होता है, एक प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट रहता है, भविष्यद्वक्ता रहता है, और यह एलिया क्या करता है, उसकी जो सारे कंपनीज रहते हैं, 50 प्रॉफिट्स रहते हैं, उनको बताता है कि आज मुझे पिता परमेश्वर आके लेके जाने वाले, और जाता है। जैसे ही जाता है, स्वर्ग से एक रथ आता है, फेरी हॉर्स चैरियट, वो रथ आके एलिया को जीवित उठाता है, ऐसे ही जिंदा ही लेके चला जाता है। तो मतलब वो मरता नहीं है, वो मृत्यु को नहीं देखा एलिया ने, उसे परमेश्वर ने रथ में उठा के लेके गए, मतलब ये जो धरती में रहकर भी स्वर्ग में जाने का लायक बना। और तीसरा मनुष्य हम देखते हैं वो है यीशु। यीशु भी इसी तरह जीवित होते हैं और मांस और हड्डी के साथ जी उठते हैं और वैसे ही जिंदा उठा लिए जाते हैं। तो इसके लिए 3 पीपल आर रैप्चर्ड एंड रिजरेक्टेड। और यीशु ने, हम देखते हैं कि यीशु ने मरियम मैगदलीन को पहले रिप्रेजेंट किया, दूसरा डिसाइपल्स को, लेकिन जैसे जीसस डिसाइपल्स के बीच में अपीयर हुए, तभी थोमा करके था, वो नहीं था। जो टिडीमस है, हम बोलते हैं थॉमस, वो थॉमस नहीं था। कौन था? फिर 8 दिन वो नहीं था उस समय जब जीसस प्रकट हुए पहले बार, तो नहीं था। फिर 8 दिन के बाद फिर से यीशु उसी जगह पर, वो लोग मिलते हैं तो उसी जगह पर आते हैं, क्योंकि थॉमस बिलीव नहीं करता था यीशु को। वो कहता था कि मैं हाथ नहीं जब घाव पे लगा के देखूं तभी मैं विश्वास करूंगा। इसके लिए गॉड बोलते हैं कि हमें क्या कहते हैं कि
Blessed is the one who Did not see but did believe. not see yet believe me. Hallelujah. Blessed are those who do not see but believe it. Yes, hallelujah. So that's why थॉमस फिर से उसी जगह पर इकट्ठा होता है, तो फिर से यीशु आके बोलते कि मुझे छू के देख, ट्राई कर, तो यीशु उसको भी दिखाई पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जीसस का रिजरेक्शन सब लोग देख चुके थे। ये पुनरुत्थान में बॉडी कैसे होता है? अभी इस जो पुनरुत्थान में हम देखते हैं जैसा हमारा शरीर है, हम मरने के बाद कैसे जी उठेंगे। एज अ ग्रेन इट हैज इट्स ओन बॉडी। हम देखते हैं मच्छी के लिए एक शरीर है, हम देखते हैं पशु के लिए एक शरीर है, पक्षी के लिए एक शरीर है। अब पिता परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियस 15:35 में, पौल हमें एक्सप्लेन करता है वो सेलेस्टियल बीइंग का। अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। जो हम जैसे बोते हैं वह न मरे जिलाया जाता है, और जैसे बी हम बोते हैं और सिर जिस तरह सोख किया जाता है, मतलब हम जैसे बोते हैं वो उसी का झाड़ निकलता है। हम देखते हैं जैसे गेहूं का पौधा लगा है, गेहूं का बी लगा है तो गेहूं का पौधा आएगा और वो इंटर्न हमें गेहूं ही देगा। उसी तरह देयर आर सम सेलेस्टियल बीइंग बॉडीज एंड टेरेस्ट्रियल बॉडीज। सेलेस्टियल बोले तो हेवनली बॉडीज है, और टेरेस्ट्रियल बोले तो धरती के शरीर है। तो हम देखते हैं स्वर्गीय देह और पार्थिव पार्थिव देह, उसका फर्क। स्वर्गीय देह मतलब सेलेस्टियल बॉडीज, और पार्थिव देह मतलब धरती का शरीर। तो हर एक का एक शरीर रहता है। जैसे हम पुनरुत्थान होते तो पिता परमेश्वर हमें उसके लिए स्वर्ग का देह देंगे हमें। वही पौलुस कहना चाहता है हमसे। हालेलुया। तो यीशु, हम देखते हैं कि स्वर्ग का एक ही राजा है, वह है यीशु। Father gave all things to him under the sun to rule those who are redeemed from earth. स्वर्ग में जहां पर पिता परमेश्वर, अभी इतने सारे सेंट्स मरे हुए हैं, जी उठे हैं, या तो इतने सेंट्स हैं, लेकिन कोई भी पिता परमेश्वर के साथ में नहीं है, केवल पुत्र ही उस जगह पर गया है। हालेलुया। एंड फादर गिव ऑल अथॉरिटी अंडर हिज सन। हम देखते हैं यूहन्ना 10:30 में, मैं और पिता एक ही। और ये भी कहता है यूहन्ना 12:45 में, जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मतलब जो भी पिता को, जो पुत्र को देखता है वो परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। मेरा कहने का मतलब है, जब हम यहाँ पर पुत्र को देखते हैं तो उसी जगह पर हम पिता को देखते हैं। हालेलुया। रेवलेशन हमें बताता है कि पिता परमेश्वर का और पुत्र का महान रोल है। हम देखते हैं रेवलेशन 21, 22 से 23 तक। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चंद्र और उजियाला की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हम देखते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना बोथ आर इन द टेम्पल ऑफ गॉड। वहां पर सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, किसी का हमें उजियाला प्रकाश की जरूरत नहीं। पिता परमेश्वर खुद हमें इल्यूमिनेट करता है, अपना सूर्य के तरह प्रकाशित करता है, और हम देखते हैं उस उजियाला से, तो उजियाला, लेकिन हम देखते हैं कि पुत्र बनता है दीपक, जो हमें उजियाला देता है। हालेलुया। और ये दो जन ही है। यह भी कहा गया है कि अगला वचन में हम वर्स 24 में देखते हैं कि सर्व जाति के राजाओं महिमा लेकर अंदर प्रवेश होते हैं। मतलब पूरे धरती के जाति के राजा लोग, देश पूरे जो रिडीम्ड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी प्रेजेंटिंग द हॉनर एंड ग्लोरी टू गॉड। सो ये महिमा वहां पर लेकर जाते हैं। ये देखते हैं टाइप का रिजरेक्शन क्या है? हाँ, 3 टाइप का रिजरेक्शन। मैं तो कहूंगी प्री रिजरेक्शन,
फर्स्ट रिजरेक्शन एंड सेकंड रिजरेक्शन। अब ये प्री रिजरेक्शन में क्या होता है, यीशु को जब सूली पे चढ़ाए तो यीशु जी उठते हैं। यीशु के साथ हम देखते हैं जब यीशु को सूली पे चढ़ाया तो वहां पर लिखा है वचन में कि पूरे कब्र खुल गया। मत्ती 27:52 में, और कब्र खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों ने के बहुत से शव जी उठे। अभी ये सब सेंट के बॉडीज है। मैं कहती हूँ प्री रिजरेक्शन, बिफोर रिजरेक्शन, before the first resurrection this happened, where we see the son was raised from dead, and also the saints were raised from the graves, because the graves were open ultimately. तो यह हो गया प्री रिजरेक्शन। अभी फर्स्ट रिजरेक्शन में बाइबल कहती है कि जो पिता परमेश्वर के सेंट्स, केवल सेंट्स ही वहां पर जी उठेंगे और कोई नहीं। हालेलुया। एक थिस्सलुनीकियों 4:16, फर्स्ट थिस्सलुनियंस 4:16, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वचन क्लियरली हमें कहता है कि जो मसीह में मरे हुए हैं, जब तुरही फूकी जाती है, हम देखते हैं कि आर्च एंजल, द पावरफुल एंजल, व्हेन दे आर डिसेंडिंग विद क्राइस्ट एंड व्हेन दे साउंड द ट्रम्पेट साउंड, तुरही फूकी जाती है, तभी जो यीशु में मरे हुए लोग हैं वो जी उठेंगे। मतलब ओनली द सेंट्स विल बी रिजरेक्टेड। अभी इसका स्पेशलिटी क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट रिजरेक्शन में जो भी उठते हैं वो लोग सेंट्स होंगे और 1000 साल जीते रहेंगे। हजार साल, आई मीन 1000 years दे विल बी रेनिंग विद जीसस। 1000 साल यीशु के साथ वो लोग रहेंगे, like 12 apostles, या ऑल द 12 apostles। एंड हम देखते हैं कि जो भी प्रचार करते थे, यीशु के नाम को लेकर धरती पे प्रचार करते थे, वो लोग जीवित हो उठेंगे। हालेलुया। और सेकंड दूसरा रिजरेक्शन में कौन होगा, मतलब सब लोग, सभी लोग। अब हमें लगता है कि केवल जो प्रचार करता है वो ही स्वर्ग में जाएंगे, ऐसे नहीं है। जो लोग हैं, हम देखते हैं बिलीवर्स लोग, विश्वासी लोग, यीशु के नाम पे जो विश्वास करता है उनके लिए भी स्वर्ग में जगह है। हालेलुया। ये सेकंड रिजरेक्शन ये हमें बताता है कि हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं एक थिस्सलुनीकियों 4:17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अभी जो बचे हुए लोग हैं, दे ऑल आर कॉट अप इन द एयर। जो बचे लोग, मतलब ये किस समय की बात करता है कि एंड टाइम। मैं देखती हूँ ये जो सेकंड रिजरेक्शन है, जब व्हाइट थ्रोन जजमेंट होता है तभी ये लोग सब कॉट अप होंगे। तो इसमें भी हम ठीक उसी तरह यीशु पे अगर विश्वास करेंगे तो हम भी उसी तरह पुनरुत्थान में जाएंगे। हालेलुया। और डिफरेंस क्या है, पहला पुनरुत्थान और दूसरी पुनरुत्थान में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट रिजरेक्शन एंड सेकंड रिजरेक्शन। फर्स्ट रिजरेक्शन यू कैन सी द जजमेंट, I mean judgment you will see, but they are not punished. But in second resurrection they are punishment, going in the punishment. तो यहाँ पे acquitted from the punishment and also from the second death. पहला रिजरेक्शन पुनरुत्थान में वो लोग वो आग की झील में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे दूसरा मृत्यु नहीं ओवरटेक कर सकता है। लेकिन दूसरी पुनरुत्थान में हम देखते हैं कि ओवरटेक कर सकता है। Hallelujah. So the people, those who are raising in the first resurrection, are exempt from the second death. देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 में हम देखते हैं कि बड़े सिंहासन
श्वेत सिंहासन का न्याय होता है। तो अभी हम देखते हैं कि श्वेत सिंहासन का न्यायालय होता है। वहां पर दानियल 12:2 में कहता है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। मतलब ये वचन ये कहता है कि सभी जी उठेंगे, जो मसीह में जो गए मरे हुए लोग भी और जो मसीह में नहीं है। अभी जो मसीह में जो मरे हुए लोग हैं वो जी उठेंगे। तो कोई लोग जी उठेंगे, किसके लिए जी उठेंगे? पिता परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में जगह देंगे, क्योंकि अच्छा काम किया तो हम अच्छी जगह पे जाएंगे और उनको दे विल बी लाइक सन्स ऑफ गॉड एंड लाइक स्टार्स इन हेवन। बट हम देखते हैं जो बुरा काम करता है धरती पे वो तो जरूर नहीं जाएगा, वो कंडमनेशन पे जाएगा। घिनौनी के लिए उसे पिता परमेश्वर सेकंड डेथ में डाल देंगे। वो जो झील आता है हम देखते हैं यहाँ पर, अभी हम देखते हैं यहाँ पर रेवलेशन 20:14 में, मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। मृत्यु और अधोलोक एक पुस्तक है जिसका नाम उसमें लिखा गया है। वे लोग को उठा के वो झील, आग की झील, मतलब हम देखते हैं कि नदी जैसी बहती है, वो आग की रहती है और उसमें जो लोग का नाम, यह भी बाइबल में लिखा है, जिसका नाम बुक ऑफ लाइफ में नहीं है वो लोग भी उधर जाएंगे। दूसरा मृत्यु इसको कहा गया है बाइबल में, दूसरा मृत्यु। हम देखते हैं कि पहला मृत्यु हम धरती पे हो जाता है हमारा, लेकिन हम जी उठते हैं, फिर हमारा दूसरा मृत्यु होता है कि पनिशमेंट गॉड देते हैं कि सदा के लिए हमें उस आग की झील में डाल देते हैं। आग की झील कहाँ से आता है? यह आग की झील पिता परमेश्वर की ओर से आता है करके दानियल हमें खुलासा करता है। हम देखते हैं दानियल 7:9-10 में, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर के स्थल में से ही वो आग की झील बहती है, उसमें दूसरा मृत्यु होगा। और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 20 और 15 में, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला जाएगा। यानी कि रिजरेक्ट तो होंगे हम, लेकिन क्यों रिजरेक्ट होंगे? रिजरेक्ट होने के बाद क्या हमारा पनिशमेंट है या जजमेंट है या क्विटेंस है? ये गॉड हमें अपनाना चाहता है, क्योंकि अगर हम यीशु को जानते हैं, यीशु पे विश्वास करेंगे तो हमें अवश्य पुनरुद्धान भी हम होंगे और पिता परमेश्वर के वो बुक ऑफ लाइफ, जीवन के पुस्तक में अगर हमारा नाम रहेगा तो हम भी पिता परमेश्वर के साथ रहेंगे। और मेरा यह विश्वास है कि आज जीसस का रिजरेक्शन डे हमें यह सिखाता है कि हम उसके लिए जिंदगी भर यीशु का गुड न्यूज हम आमीन। बोलते रहे, यीशु का काम करते रहे और अच्छा काम कीजिए। जो भी मसीह में है, हमें गंदा काम नहीं करना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए ताकि हम यीशु के साथ रहें। और वही मैं एडवाइस देना चाहती हूँ। और तुम? जैसे हम अभी सुने हैं, हमको भी कुछ सीखना चाहिए कि, है ना, सीखना चाहिए कि यीशु जी उठे हैं और हम के लिए भी एक दिन जी उठेंगे। तो चलो अभी हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ। अभी जो कोई भी देख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपकी दूसरी आगमन होने के समय आप इन परिवारों को ब्लेस करना, आशीष करना, हर एक का नाम आपके बुक ऑफ लाइफ में लिख दिया जाए। अबा फादर, राइट देयर नेम्स इन द बुक ऑफ लाइफ। एक भी आपके इसमें से नहीं निकलना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, इन्हें बुद्धि देना, ज्ञान देना, और पिता परमेश्वर आपकी खोज, द वन हु इज लॉस्ट इन द वर्ल्ड। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी यंगस्टर्स, बड़े बुजुर्ग जो भी देखते हैं,
उनको आप चंगाई करना, उनकी अच्छी हेल्थ बढ़ाना, आमीन, मसीह हमें चलने की ताकत देना। जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके हेल्थ इश्यू है, प्रॉब्लम्स है, उन्हें अच्छी ताकत देना कि और विश्वास में बढ़े। जो विश्वास में है उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और विश्वास रहे यीशु में, ताकि उनके कोई भी मुकुट चोरी नहीं कर पाए। हमारी जो ट्रेजर है वो हमारे लिए रहेगा। मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ इस ईस्टर दिन के लिए। पिता परमेश्वर सबको ब्लेस करना, सबको आशीष करना। एंड लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आई प्रे लॉर्ड जीसस ब्लेस ऑल ऑफ देम। आमेन, आमेन। यीशु आपको आशीष करे। आमीन, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।